ही फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो मैं कुछ वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी जिनको ख़रीदने का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जो कि बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं। मेरा जो कंटेंट है वो यही है, जब से मैंने दोबारा से वीडियो बनाना शुरू किया है। मेरा कंटेंट स्किन केयर ही है और मैं उसी पे ही रहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हमेशा नहीं कहती हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर हो सके, आपको ठीक लगे मेरे वीडियो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं यहाँ वीडियो शुरू करती हूँ अपना। ये मेरे पास में रक्त चंदन पाउडर है। इट इज़ रेड सैंडलवुड पाउडर। ये महावीर का है और ये मैंने लोकल मॉल से लिया है। ये मध्य प्रदेश का लोकल ब्रांड ही है और इनके और प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये जो रेड सैंडलवुड पाउडर है ये मुझे कतई ओरिजिनल नहीं लगा। जब मैंने इसको यूज़ किया था अपने फेस पे, तो मेरा फेस पूरा ना एक पिंकिश रेड हो गया था। इवन मेरी जो फिंगर्स थी वो भी पूरी रेड हो गई थी और पूरे दिन स्टेन मेरे मुंह से निकला नहीं था। चेहरा पर मेरा पूरा रेड स्टेन, लाल मुँह का बंदर हो गई थी मैं। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ बाइंग है। ये 80 रुपये का प्रोडक्ट आता है, 81 रुपी का, नॉट 80। 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और डिस्काउंट पे मुझे 65 का मिला था, लेकिन ये 65 के हिसाब से भी वर्थ बाइंग मुझे नहीं लगा। तो ये इस प्रोडक्ट का मुझे बहुत रिग्रेट है ख़रीदने का। और अगर आप लोगों को पता है कि ओरिजिनल रेड सैंडलवुड कौन सा ब्रांड बेच रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आई हैव दिस इज़ वीको टर्मरिक WSO क्रीम। और ये जो है ये क्लेम करते हैं कि ये फ़ाइट करती है पिंपल्स से, ये ब्लेमिशेस को रिमूव करती है और आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है आपने सबने बचपन से लेके अभी तक यूज़ किया होगा। ये बहुत सालों से आ रहा है, बचपन में भी इसका एडवर्टाइजमेंट हम देखते थे। वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक। ये आयुर्वेदिक तो बिल्कुल भी नहीं, ये कॉस्मेटिक ही है एक्चुअली। इसमें इतने सारे केमिकल डाले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव तो चलो ठीक है कि प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, लेकिन इतने सारे इसमें केमिकल डले हुए हैं, ये कैसे अपने आप को आयुर्वेदिक क्लेम करते हैं, भगवान जानिए। अभी मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। देखिए, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसमें लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक, लौंगा, कुकुर कुरकुमा लौंगा, या इसका टर्मरिक को कहते हैं। और उसके आगे जो भी लिखा हुआ है, मुझे प्रिजर्वेटिव्स दिख रहे हैं। इसमें देखिए कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं और इसमें जो क्रीम बेस है ना, उसका इन्फॉर्मेशन भी इन लोगों ने छुपा लिया है, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा प्रोडक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता। मैंने इसको ख़रीद लिया था क्योंकि मैं हमेशा से यूज़ इसको बीच बीच में करती रही हूँ। जब मुझे एक्ने हो जाते हैं तो मैं इसको बुलवा के यूज़ करती हूँ। इसे कंटिन्यूसली मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। तो मुझे इंग्रेडिएंट्स पहले मैं इसे चेक भी नहीं करती थी, इतना मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से मुझे नॉलेज हुआ है तब से मैं हर चीज़ चेक ही करती हूँ। अब देखिए, इन्होंने लिखा है क्रूएल्टी फ्री एंड वीगन। भाई, मानवों पे क्रूएल्टी कर रहे हो तुम लोग, ये पैराबीन्स और ये सब डाल करके क्या फ़ायदा है वीगन होने का, क्रूएल्टी फ्री होने का, जब कैंसर बेच रहे हो खुला। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता। आप लोगों को यूज़ ये करना है ना, तो जब आपको कोई इशू हो स्किन का, तो पर्टिकुलर स्किन के इशू के लिए ही इसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल ही अवॉइड करिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को कभी 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 मत यूज़ करिए। इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत केमिकल भरा प्रोडक्ट है। ये आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। टेम्परेरीली आपको हो सकता है कि इसका फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान ही करने वाला है। सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। और अगर आपको यूज़ भी करना है सो बहुत कम समय के लिए आप इसको इस्तेमाल करिए। सो इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का मुझे बहुत बहुत रिग्रेट है। हालांकि ये 55 रुपये का था, शायद 55 या 65 रुपये का, पर ये उतना भी वर्थ नहीं है ख़रीदना। सो आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं, 2-4 बार सोच लीजिए ख़रीदने के पहले।
नेक्स्ट आई हैव दिस इज़ जॉय प्योर नीम स्किन प्योरीफाइंग फेस वॉश, और ये मुझे फ्री मिला था। ये 100 ml का प्रोडक्ट है, बॉडी वॉश के साथ फ्री आया था ये। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है। आप देखें तो 150 रुपये का है, 100 ml के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट जब मैंने चेक किए, इसमें सैलिसिलिक एसिड तो है, इसमें पैराबीन्स भी नहीं है। ये पैराबीन फ्री है प्रोडक्ट, लेकिन इसमें SLS है। तो अगर SLS है तो प्रोडक्ट आप भले ही पैराबीन फ्री हो, लेकिन आप उसको अच्छा प्रोडक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। SLS उतना ही हार्मफुल है जितना पैराबीन्स है। तो आई थिंक इन्हें भी SLS हटाना चाहिए अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि काफ़ी ब्रांड हटा रहे हैं, और हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि SLS बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है अपने प्रोडक्ट में डालना। तो आई होप कि बाकी ब्रांड्स भी जो हैं, ये जो कुछ फेमस ब्रांड है जॉय की तरह, ये भी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एंड इट्स अ बिग नो। नेक्स्ट आई हैव दिस इज़ लैक्टोकेलेमाइन फेस सीरम। ये 10% नाइसियामाइड फेस सीरम है। ये मैंने पोर्स मिनिमाइज़ करने के लिए ही बुलाया था। इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी नहीं है। अगर उस तरह से आप देखें ना तो ये प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक तो 499 रुपये का, 500 रुपये का प्रोडक्ट है ये 30 ml का, और ये कोई पोर्स मिनिमाइज़ नहीं करता है। इसने कुछ भी पोर्स पर काम नहीं किया। मैंने इसको काफ़ी समय तक यूज़ किया, लेकिन इसने कुछ भी मेरे पोर्स पर काम नहीं किया। सो हो सकता है लोगों, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देख के इसको परचेस किया था, तो लोगों पर काम किया है, तो हो सकता है मुझ पे ना काम किया हो, लेकिन मेरे लिए तो ये मनी वेस्ट ही हुआ। मुझ पे तो इसने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज़ जिस पर्पज़ के लिए मैंने ख़रीदा था इसको, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। सो ये भी मेरे लिए तो एक बिग नो है। उसके बाद में मेरे पास में आयुर हर्बल की ऑल पर्पस क्रीम है। ये मैंने लोकल मॉल से ही परचेस की थी। इसमें लिखा हुआ है विद एक्स्ट्रा विटामिन ई। अब इसमें विटामिन ई कितना है वो तो अभी आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और इसके इंग्रेडिएंट जो है ना, कंपोजिशन आप देख लीजिए। ईच 100 ml में ये कंटेन करता है रोज़ पेटल 5 ml, एलोवेरा 3 ml, और कुकुम्बर 2 ml, आलमंड ऑयल 1.5 ml। और इसका क्रीम बेस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी ही नहीं है। इसका रेट लिखा हुआ है 160 रुपये, ठीक है। और जब मैंने इनकी साइट पे जाके इनके इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखी ना, क्रीम बेस के इंग्रेडिएंट चेक किए, तो इसमें इन्होंने सिलिकॉन ऑयल भी डाल के रखा हुआ है, इसमें इन्होंने पैराबीन्स भी डाल के रखे हैं, और ज़माने भर के केमिकल इसमें भरे हुए हैं। तो कहते हैं सब अपने आप को हर्बल आयुर्वेदिक, होता कुछ नहीं है, बेच सब केमिकल ही रहे हैं। तो ये भी, मैं आयुर के वैसे बहुत प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, स्पेशली फेस पैक, और फेस पैक्स उनके कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं, एक्चुअली कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं। बट पता नहीं ये जो क्रीम्स हैं इसमें क्यों ही अभी तक ये इतने हार्मफुल केमिकल ऐड कर रहे हैं। अब हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे लोगों को इन केमिकल्स के बारे में पता चल रहा है, इनके कितना नुकसानदायक ये पता चल रहा है, तो फिर शायद धीरे धीरे करके सारे ही ब्रांड अपने इस प्रोडक्ट से ये चीज़ें निकाल दें। अभी तक तो बिक रही हैं, और क्योंकि आप देखें तो बॉक्स में डिटेल नहीं दी हुई है, तो कोई भी ये देख के ख़रीद ही लेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आयुर हर्बल भी इस चीज़ को सुधारेगा। नेक्स्ट है मेरे पास में ये मायराविदा की अमेजोनियन क्ले फ्रॉम इजिप्ट। ये वाइट क्ले है, ये 100% नेचुरल है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। लेकिन ये बहुत महंगी मिट्टी है, ये आई है 500 रुपये में, पूरे 500 रुपये में मुझे ये मिली थी। और आप देखिए इसकी पैकेजिंग एज सच कोई लग्जरी है नहीं जितनी वो महंगी बिकी है। और मिट्टी मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेड क्ले है, फिर भी आप उसको 100 ग्राम 500 रुपये में बेच रहे हो। और इसमें स्पून दिया है इन्होंने, ये कॉर्क दिया है, ये वुडन है दोनों ही। और लेकिन ये जो जार है इसका, ये प्लास्टिक है, ये ग्लास जार नहीं है। तो ये 500 रुपये में बेचना तो समझ में नहीं आता है। दूसरा, ये वही करती है जो काओलिन करती है। काओलिन भी वाइट क्ले है, ये भी वाइट क्ले है, और ये और काओलिन दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करती हैं। तो काओलिन आपको 200 रुपये में 500 ग्राम मिल जाएगी, ये आपको 500 रुपये में 100 ग्राम मिल रही है। तो काओलिन ही ख़रीदना बेटर है, ये ख़रीदना एक तरह से पैसा वेस्ट ही होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये वर्थ बाइंग नहीं है। सो मुझे बहुत अफसोस है इसको तो ख़रीदने का, सच में। एक
आखिरी प्रोडक्ट है मेरे पास में, ये ओपल, ये भी हर्बल ऑल पर्पस क्रीम है, ये भी हर्बल लिखते हैं अपने आप को। और ये है रिफ़्रेशिंग नरिशिंग, इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, इसमें सैंडल की अच्छी फ्रेगरेंस है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट आप देखेंगे ना, इसमें ऑयल के नाम पर सिर्फ मिनरल ऑयल है। यानी आप ये सोच सकते हैं कि अदर ऑयल्स यूज़ किए हैं उसके साथ मिनरल ऑयल यूज़ किए होंगे तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन इसमें मिनरल ऑयल ही यूज़ किया गया है। सो ये इमल्सिफाइड होती है, ज़ाहिर है क्रीम है इमल्सिफाइड ही होगी, लेकिन मिनरल ऑयल के साथ उसको इमल्सिफाई किया गया है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा प्रोडक्ट ये नहीं है। ये बहुत नुकसानदायक होगा अगर लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट पढ़े थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरा मिनरल ऑयल पे ध्यान नहीं गया। इसमें पैराबीन्स तो नहीं है, एसएलएस भी नहीं है, सल्फेट भी नहीं है किसी तरह का, लेकिन इसमें मिनरल ऑयल है। अगर अदर ऑयल्स भी होते इसमें और फिर मिनरल ऑयल होता तो वो डाइल्यूट हो जाता, तो शायद थोड़ा आप इसको ठीक प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते थे, लेकिन कंप्लीट मिनरल ऑयल ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको परचेस करें। ये अभी मेरे पास में काफ़ी समय से ऐसे ही रखा हुआ है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, और नहीं ही इसको यूज़ करें तो ठीक रहेगा। ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए कि कुछ प्रोडक्ट जो इन जनरल हम लोग सभी यूज़ करते हैं, जैसे विको टर्मरिक हो गया, आयूर की क्रीम हो गई, ओपल के भी प्रोडक्ट यूजुअली सभी यूज़ करते हैं, और पील ऑफ मास्क भी यूजुअली लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, फेस वॉशेस सभी यूज़ करते हैं जिसमें एसएलएस भी है, और लोग इंग्रेडिएंट्स तो देखते ही नहीं हैं, और लोगों को एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में फिर वो, अब आप देखिए कितने कैंसर केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसी के पास कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बढ़ रहे हैं ये, और वो सब यही उसको दोष देते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसी है तो कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है। आप लोग क्या ले रहे हैं, क्योंकि स्किन से भी सब कुछ अंदर जाता है, पोर्स आपके सब कुछ सक करते हैं, तो क्या आप अपनी स्किन को दे रहे हैं, क्या बॉडी में जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर से केमिकल्स नहीं खा सकते हैं, अपनी स्किन को नहीं खिला सकते हैं, कम से कम इतना तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अपनी तरफ से बुलावा नहीं देना चाहिए किसी भी, ख़ास तौर पे किसी भी गंभीर बीमारी को। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था मेरा ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप देखिए बहुत महंगे नहीं है, ये है ना, कुछ 60-65 रुपये का है, कोई 160 रुपये का है, सारे प्रोडक्ट अंडर 500 हैं। लेकिन जब कोई बहुत गंभीर बीमारी किसी को हो जाती है तो आप देखें लाखों रुपए लोगों के लग जाते हैं। अगर पहले से हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो इस तरह के भी जो केमिकल वाली चीज़ें आप लोग, हार्मफुल मिनरल ऑयल है, पैराबीन्स हैं, एसएलएस हैं, बहुत कोशिश, सिलिकॉन ऑयल है, बहुत कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को पूरी तरह से कम आप हटा दीजिए अपने जीवन से, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत लाभ इस चीज़ का मिलेगा, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। सो आई होप यू फाउंड इट यूज़फुल। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव मेरा वीडियो लगा हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन सबको आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज हो जाए कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। और जब भी आप कोई कॉस्मेटिक ख़रीदें, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें, खाने की कोई चीज़ ख़रीदें, तो एक बार इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आपको प्रिजर्वेटिव नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल कर सकते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, वो सेफ़ है या नहीं है, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।